दोस्तों नमस्कार। आज एक हौसले और सकारात्मकता से भरी हुई छोटी सी कहानी आपके समक्ष रखता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक राजा था, उसके पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार एवं युद्ध कौशल में निपुण। बहुत से युद्धों में वह भेजा गया और राजा को विजयी बनाकर ही वापस लौटता था, इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह हाथी वृद्ध दिखने लगा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। एक दिन वह तालाब में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और वह धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसके चिंगाड़ने की आवाज से लोगों को यह पता चला कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत कई लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न उसे निकालने के लिए किए गए, लेकिन बहुत देर तक प्रयास के उपरांत भी कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारी मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को बहुत विचित्र लगा। नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकलेगा? पर जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रत करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कोई कमी नहीं है, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की है। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन करे और निराशा को हावी न होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलता से व्यक्ति ये मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, और ये आशा नहीं, विश्वास है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। और ध्यान रहे, लोगों का साथ दीजिए, लोगों का हौसला बढ़ाइए, लोगों के अंदर सकारात्मकता जगाइए। धन्यवाद। जय हिंद।